आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट होना होगा, ये कह रहे हैं मोहन भागवत का हिंदू समाज से एकता का आह्वान। हिंदू समाज को सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भाषा, जाति, प्रांत, ये सब मतभेद मिटाकर आप सब एकजुट हों, ये कहना है मोहन भागवत का। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। दिल्ली से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, जब भी मोहन भागवत कुछ बयान देते हैं उस बयान के बहुत मायने होते हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र से आह्वान किया कि सब एकजुट हो। क्या जात ना पूछो हिंदू की, इसी लाइन पर यह संदेश देने की कोशिश मोहन भागवत की तरफ से की गई है। क्या मायने उनके इस भाषण के? देखिए, मोहन भागवत के अगर इस बयान को देखते हैं तो उनका जो पूरा बयान था वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो है हिंदू ऐसा नहीं है कि अभी ये हाल फिलहाल में आए हैं। हिंदू जो है सालों से रहते रहे हैं और तब से रहते रहे हैं जब से जो है हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं की बात भी नहीं होती थी, क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत में जो भी रह रहा है वो सभी हिंदू हैं। वहां पर धर्म और जात की बात नहीं आती है। इसी बात का जिक्र मोहन भागवत ने किया है। लेकिन इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से जो है जातियों की बात होती है, जिस तरह से धर्मों की अलग अलग बात होती है, हमारे देश में तमाम धर्म है, तमाम जातियां हैं और जातियों में भी उपजातियों की बात होने लगी है। तो मोहन भागवत ने बताने की ये कोशिश की है और एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश की है कि एक देश में जितने लोग रह रहे हैं वो सभी उस देश के नागरिक हैं। भले आप उसको जो है हिंदू कहें, भले उसको जो भारत के नागरिक कहें, लेकिन उनका कहने का मकसद साफ तौर पर यह है कि जाति में या फिर उपजाति में या धर्मों के आधार पर बंटना ठीक नहीं है, क्योंकि जब एक राष्ट्र मजबूत होता है तभी दुनिया में उसकी एक जो है धमक होती है। और इसी का उन्होंने उदाहरण भी दिया है अपने इस वक्तव्य के दौरान। यानी साफ तौर पर मोहन भागवत ने अपने ही तरह से उन्होंने जो बात कही है उसका मकसद यही है कि देश में सभी लोगों को एकजुट रहना है, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और अंकित, हमने जिस तरीके से पहले बयान सुने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो सार्वजनिक मंच से हिंदू राष्ट्र को लेकर जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि जो बटेगा वो कटेगा, इस तरीके की बातों का जिक्र वो करते हैं। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने कहा कि अगर इसे समझा जाए और सुरक्षा को अंडरलाइन करते हुए मोहन भागवत ने जो शब्द गए, तो इसका क्या मायना है कि सुरक्षित तभी रहेंगे जब एकजुट होंगे? क्या किस खतरे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, यहां पर जो है उनका कहने का मकसद, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा है कि भारत में जितने लोग रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था, जो अक्सर कई बार जो है और नेताओं के बयानों में, आरएसएस के जो है जो नेता हैं, जो संचालक हैं, उनके बयानों में जो सामने आई है वो क्या है कि भारत में जो है पहले, यानी कि आज से हजारों साल पहले की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ एक धर्म होता था। उसके बाद में जैसे जैसे जो है और धर्मों के लोग भारत में आते रहे, उन धर्मों का भारत में स्थापना होती रही। लेकिन अगर हम मूल धर्म की बात करें तो हिंदू रहा है। तो मोहन भागवत ने उसी बात पर जोर दिया और जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी मैं वापस आ रही हूं आपके पास। ये जो मोहन भागवत की तरफ से हिंदू एकता मंत्र पर जो बयान दिया गया, उस पर अब सियासी तकरार शुरू हो गई है। क्या कहा जा रहा है वो हम दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। मोहन भागवत जी को 11 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? महाराष्ट्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? 10 साल की सरकार महाराष्ट्र में इनकी हो गई है, तो क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदू के नाम से वोट मांगा है, उसी हिंदू को तुमने आत्महत्या करने लगा है। किसान में सबसे ज्यादा हिंदू है, बेरोजगार युवाओं में सबसे ज्यादा हिंदू है, गरीबों में सबसे ज्यादा हिंदू है, तो किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो वही हमारे वेदों से लेकर के कहा है और इससे बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में यदि सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, हमें उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना चाहिए। भागवत जी को इस बात को जानना चाहिए कि हमारे देश में एक संघीय ढांचा है और हम हमेशा ये कहते हैं कि विभिन्नता में एकता।
हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया उसमें उन तमाम बातों का ध्यान रखा है और भागवत जी को अगर संविधान में विश्वास है तो संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, संघ परिवार चलेगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई टकराव होगा। मोहन भागवत जी एक बहुत बड़े संस्था के प्रमुख भी हैं और एक बहुत बड़े विचारक हैं। वो देशभक्त हैं, उनका दिल देश के लिए धड़कता है। उनकी संस्था देश के विपरीत परिस्थितियों में जहाँ लोग रहते हैं संकट में, वहाँ भी खड़ी रहती है। तो वो जब भी कुछ सोचते हैं उसका कुछ मतलब होता है, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अंकित के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंकित, अभी आप और हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे वही देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित नहीं लगते मोहन भागवत को? क्या दिक्कत है, वो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर देखिए, मोहन भागवत का बयान आया है तो उस पर राजनीति तो होनी ही है और वो राजनीति हमको नजर भी आ रही है। लेकिन हमको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो है आपसे जो है कई साल पहले एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू या हिंदुत्व क्या है, वो जीवन की एक पद्धति का आधार बताया गया था। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के जो बाद में जो है याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं, उसको लेकर के कई तरह के बयान भी दिए गए। लेकिन मोहन भागवत ने आज जिस बात पर जोर दिया उसको एक बार अंडरलाइन करते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोहन भागवत का जो उन्होंने बात कही है उसका मकसद एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारा देश अलग अलग जातियों में बटेगा, धर्मों में बटेगा, तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा। देश में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो या जो है किसी भी समुदाय से आता हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।